हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर रवि। आज मैं बताने वाला हूँ कि ये प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। एचपी प्रिंटर जैसे इंस्टॉल करना है वैसे ही ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होते हैं बाकी भी। तो ये देखो कुछ डिपेंडेंसी है, ये आपको इंस्टॉल करनी है और ये अपडेट कमांड तो हमेशा ही चलाना पड़ता है। तो कुछ मैंने पहले से ही कुछ ट्रिक निकाली थी कि अगर ये ना काम चले तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ वन बाय वन, है ना। वैसे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो पहले मैं अपडेट कमांड चलाऊँगा। अगर आपने अबंतु यूज़ किया है, मिंट यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि दोनों सेम ही होते हैं। बस थोड़ा सा वो अबंतु है, ये मिंट है, दोनों में डेबियन से ही इंस्टॉल होता है। अब ये मैं इंस्टॉल करता हूँ। इसको इंस्टॉल के टाइम पे कई बार कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं भी होता है, कुछ इशू ये भी आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि ये अभी दिया, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। ऐसा कुछ खास इशू नहीं पड़ता ये जो हमारा दे रहा है कि पैकेज रिप्लेस करना है या कुछ। और अबंतु डेबियन में ना कुछ बहुत सारी चीज़ें भी होती है फिक्स करने के लिए, आप वो कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ये देखते हैं, ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे सब पे दिखा रखा है कि प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करना है। तो इजीली आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। एक एच पी करके भी आता है जिसमें डॉट रन होता है, आप उससे भी सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले मैं उसी से करता था, इजीली मिलता नहीं था इसका इंस्टॉलेशन। तो अब ये देखिए, नॉर्मली ये जो पाइथन है, पाइथन का कई बार बोलता है कि ये डिपेंडेंसी चाहिए, तो मैं ये कर देता हूँ। पाइथन 3 PyQt 5 4 आता था ओल्ड, अब 5 आ रहा है, तो लेटेस्ट वाला मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका लेटेस्ट है तो ओल्ड है तो आप 4 इंस्टॉल कर लेना। ठीक, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया, डिपेंडेंसी थी इसकी तो इसलिए। अब मैं इस पे चलता हूँ, देखता हूँ कि भाई अब क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए। ये देखो, ये टार से भी इंस्टॉल कर सकते हो। टार ये इस वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसके अंदर जाओ, ये डॉट कॉन्फ़िग चलाओ, फिर मैक चलाओ। कई बार उसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं वो स्टेप आपको नहीं बता रहा, आसान वाला तरीका बता रहा हूँ कि आप बस ये इंस्टॉल कमांड चला दो। अब तो ज़्यादा आसान आ गया है, तो बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाता है, पहले बड़ी दिक्कतें होती थी। ठीक है, एक्सेन शायद नहीं भी करोगे तो चलेगा, मगर एच पी और एच पी लिब GUI चाहिए ही चाहिए। एच पी लिब और एच पी GUI, मतलब GUI में आपको चलाना है या फिर इंटरेक्ट मोड टर्मिनल में इंस्टॉलेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों से हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको टर्मिनल पे ही IP देनी पड़ती है, और इसमें क्या होता है GUI में ओपन होके दिखा देता है, बस आपको क्लिक क्लिक करना है और आपको इंस्टॉलेशन कर देना है। तो मैं आपको इसको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप फंस जाते हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, HP के टाइम पे नेटवर्क सर्च नहीं मिलता, तो वो भी मैं सॉर्ट आउट बता दूंगा कैसे करना है सॉर्ट। तो ये देखो HP सेटअप डायरेक्टली देखो GUI में आ गया। और कई बार क्या होता है, अगर आप -i लगाओगे तो इंटरनेट मोड में आएगा, वो पूछेगा आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना है, क्या करना है। तो ये GUI में दिख रहा है पॉपअप में, तो ये ऐसे क्या कहते हैं, देखो एडवांस मोड भी होता है ना। मैं आपको बिना एडवांस के पहले दिखा देता हूँ कि आप नॉर्मली कैसे करेंगे। आपको ये नेटवर्क वाला ही सेलेक्ट करना, वायरलेस समझ के मत चले जाना, है ना। ठीक है, वायरलेस तो HP के वायरलेस से होता है। अगर आप लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है ऑफिस में, तो आप ये नेटवर्क वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट कीजिए। और USB वाला तो आपको पता है कि USB वाला कहाँ यूज़ किया जाता है, जब USB डायरेक्ट आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो। अगर वाईफाई या लैन से आप कनेक्ट हो तो उस केस में आपको नेटवर्क ही सेलेक्ट करना है। देखो ये कुछ ऐसा एरर आता है ना, ये सिंपल छोटी सी चीज़ है। आप बैक जाइए और आप एडवांस में जाइए, और आपके प्रिंटर की जो IP होगी वो आपको मैनुअल टिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैनुअल डिस्कवरी से आपका चेक होना चाहिए, और वहाँ पे आपको प्रिंटर की IP देनी है। जैसे कि मैंने ये IP दी, और IP देने के बाद अब मैं इसे कर रहा हूँ नेक्स्ट। देखिए सिंपल है, बिल्कुल इजी। मैंने IP दे दी। IP देने के बाद उसने प्रिंटर उठा लिया। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं भी देंगे, सिर्फ ऐड प्रिंटर कर देंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है नॉलेज के लिए तो लिख सकते हैं। जैसे ऑफिस का प्रिंटर है तो ऑफिस का प्रिंटर लिख दिया, या कहीं और का है तो पर्सनल है तो पर्सनल लिख दो। ये करते ही डन आ गया। आपको ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, इस पर नहीं जाना है, क्योंकि ये इसलिए आ रहा था बीच में अभी जो नेटवर्क जो सर्च नहीं कर पाया तो एरर दिया था, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैं प्रिंटर सर्च मारता हूँ, मेरा मिंट है। अबंतु होता है तो थोड़ा अलग लुक आता है, सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कोई फ़र्क नहीं होता खास। लुक वाइज थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। तो थीम अलग होती है, लुक अलग होता है। ये देखिए सेट सिस्टम डिफ़ॉल्ट प्रिंटर मैं सेट कर देता हूँ, जो कि जब भी प्रिंट करूँ तो ये ऑप्शन आ जाए। ठीक है,
इस तरह से आप क्लोज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैं फिर से प्रिंटर ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि एक चीज़ और थी कि प्रिंट टेस्ट मैं यहीं से कर लूँगा। क्यू देखना है कि आपने प्रिंट दिया कि कितने प्रिंट आपके क्यू में पड़े, तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। और भी ऑप्शंस रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी चीज़ें, सेटिंग्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट टेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। प्रिंट टेस्ट कर लीजिए और प्रिंट आ जाएगा, है ना। ये प्रिंट देखो अभी चल रहा है। जैसे ही देखो प्रोसेस हो गया, मतलब जहाँ से चला गया, नहीं तो यहीं पे स्टक रहता है ना। तो प्रिंटर यहाँ पे भी शो कर रहा है कि प्रिंटर आपका कौन सा है, एक आइकन आ जाता है उसका बन के, है ना। तो सबसे काम की चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। आप, आई होप मज़ा आया होगा। तो जब तक ये प्रिंट वाला चल रहा है और मैं प्रिंटर का प्रिंट लेके आता हूँ, तब तक आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं 1 मिनट में आया। तो ये देखो मैं प्रिंटर ले आया हूँ, मैंने लैपटॉप पे रख दिया। देखो टाइम वाइम दिख रहा है प्रूफ के साथ कि भैया मैं प्रिंट करके लाया हूँ, गोलीबाजी नहीं की है मैंने, है ना। आई थिंक समझ तो रही होंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए।